ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, जिसमें बहुत ही बढ़िया लाइन आई थी कल के सत्संग में। इसमें कहते हैं कि जब दृष्टा के आधार में स्थित निर्गुण सत्ता दृश्य के आधार में स्थित निर्गुण सत्ता से तादात्म्य हो जाती है, तब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। अब आगे, क्रिया और प्रतिक्रिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किंतु परिच्छिन्न आत्मा में होती है। बहुत बढ़िया। क्रिया और प्रतिक्रिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किंतु परिच्छिन्न आत्मा में होती है। उदाहरण के लिए, एक ओर से पानी की यह एक लहर आ रही है, दूसरी ओर से आ रही है। एक इधर से आ रही है, दूसरी ओर से आ रही है। पहली लहर भी वैसा ही जल है जैसी कि दूसरी लहर, और परस्पर टकराने पर भी दोनों पानी ही पानी रहेंगी, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर भी लहरों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यहां एक लहर में परिमित जल दूसरी लहर में परिमित जल से टक्कर लेता है, और इस टक्कर से फैन का दृश्य प्रादुर्भूत होता है। इसी तरह बुद्धि में परिमित निर्गुण सत्ता जब पदार्थ में परिमित निर्गुण सत्ता से टकराती है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म और स्वभाव का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे यह हाथ जब दूसरे हाथ से टकराता है, तो यद्यपि एक में भी वह शक्ति है जो दूसरा हाथ में है, तो भी वे ध्वनि पैदा करते हैं। परमात्म बुद्धि वही है। परम तत्व बुद्धि में वही है जो पदार्थ में है। जब बुद्धि या दृष्टा का पदार्थ से संबंध जब बुद्धि या दृष्टा का पदार्थ के साथ संस्पर्श होता है, तब भी उन दोनों के पीछे वही एक निर्गुण सत्ता या परम तत्व विद्यमान रहता है। यहां यह बात साफ साफ समझ में न आई होगी कि दुनिया के सभी पदार्थों के पीछे वही एक परम तत्व है। यह एक कलम है। इस कलम में कुछ गुण या धर्म है, साथ ही उसके आधार में परम तत्व। आप जान गए हैं कि इस आधारभूत परम तत्व की उपस्थिति के अनुमान का हमारे पास एक काफी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये गुण आप उस समय तक प्रकट नहीं हो सकते जब तक बुद्धि पर कोई क्रिया न हो, और उस पर बुद्धि अपनी प्रतिक्रिया से गुणों का प्रादुर्भाव न करे। अच्छा, यह एक कलम है। इसमें कुछ गुण है जिन्हें हम कै के नाम से पुकारेंगे, और
इसमें आधारभूत परम तत्व को हम तय कहेंगे। कलम उन गुणों का पुंज है जो उस कलम बनाते हैं, जो उसे कलम बनाते हैं। यह एक मेज है, मेज में वही गुण है जो उसे मेज बनाते हैं। मान लो उसका नाम क म प्लस त अर्थात परम तत्व है। यहां आप प्रश्न कर सकते हैं कि त को हम वही पहले वाला त क्यों मान लेते हैं। कहा जाता है कि इस कलम के गुणों के पीछे स्थित परम तत्व कोई दूसरा होगा और मेज के गुणों के पीछे स्थित परम तत्व कोई दूसरा होगा। और भी कहा जा सकता है कि कलम के गुणों का विस्तार होने से पहले किसी तत्व ने हमारी इंद्रियों पर क्रिया की होगी और मेज के गुणों का विस्तार होने के पहले हमारी इंद्रियों पर क्रिया करने वाला कोई दूसरा परम तत्व होगा। उसे हम तय न कहेंगे, क्योंकि इस तय को और दूसरे तय को एक मानने का हमें कोई अधिकार नहीं। अच्छा, यह एक बाजा है, हम इसके आधारभूत परम तत्व अर्थात तय कहेंगे ताकि वह पहले के तयों से अलग रहे। यह तय उन दोनों से भिन्न हो सकता है जो मेज या कलम के पीछे स्थित थे। उसी प्रकार मनुष्य के आधारभूत परम तत्व को हमें तय कहना होगा। बहुत सटीक और गणितीय एग्जाम्पल के साथ उस परम तत्व को समझाना चाहते हैं स्वामी जी। बहुत ही अच्छा ग्रंथ और बहुत ही अच्छा सार तत्व की बात आज इसमें आई है। प्रणाम भगवान।